हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रांजल बबीले व्लॉग्स। तो आज के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया हों। मैं भी बहुत अच्छा हूं। मुझे पता है कि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा टाइम बाद आ रहा है, बट क्या करो गाइस, अभी आप जानते हो कि मैं ऑफिस भी हूँ। मैं जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो फिर ऑफिस के काम में बहुत ज़्यादा अभी इस समय बिज़ी था। इसके कारण मैं कोई भी मोटो व्लॉग कहीं पे जा नहीं पाया, कुछ भी शूट नहीं कर पाया। बट अभी आपके लिए मैं एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ लाया हूँ, जिसको आप लोग भी सुनोगे तो आप लोग भी कहोगे क्या सरप्राइज़ दिए हो प्रांजल भाई। तो गाइज़, इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि अपन कहीं पे भी ऐसे मोटो व्लॉग सेटअप के साथ नहीं जा रहे हैं, मतलब कहीं पे भी बाइक नहीं जा रहे हैं अपन। रोड ट्रिप भी नहीं है ये। अपन जहाँ पे भी जा रहे हैं अपन फ्लाइट से जाएंगे। तो और मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे कुछ वीडियो ये मैं पहली बार ही कर रहा हूँ। मतलब मेरे लिए भी वो पहली बार है मैं जहाँ जा रहा हूँ, और ऐसा बहुत कम ही हो पाता है कि कहीं मतलब, क्योंकि इसके लिए कहीं पे और जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। आप जैसा कि जानते हो, मेरा मोटो ब्लॉगिंग में मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मुझे मल्टीपल चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मल्टीपल सेटअप करने लगते हैं, जिसके लिए पैसा लगता है। लेकिन अभी ये जो है, तो इसमें भी अपना पैसा लग रहा है, बट अपना इतना पैसा नहीं लग रहा है। तो मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो गाइज़, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये पूरी एक सीरीज़ आने वाली है। इसमें मल्टीपल वीडियोज़ रहेंगे इस सीरीज़ में। और ये एक दिन की ट्रिप नहीं है, 2 दिन की ट्रिप नहीं है। ये मैं ट्रिप नहीं बोलूँगा, बट हाँ, अपन उसके साथ साथ अपन अपना घूमने के लिए भी टाइम निकालेंगे। तो ये मल्टीपल डेज़ का, अब मुझे नहीं पता कितने वीडियो मैं शूट करूँगा और कितने वीडियोज़ इस सीरीज़ में आने वाले हैं, बट जैसा भी होगा आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइज़, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो गाइज़, मैं जा रहा हूँ जर्मनी, यूरोप। जी हाँ, मैं जर्मनी जा रहा हूँ। और जर्मनी क्यों जा रहा हूँ, तो गाइज़ जैसा कि आप जानते हो, मैं इंजीनियर हूँ, तो मैं कंपनी की तरफ से जर्मनी जा रहा हूँ। तो सारा कुछ आप जानते हो, जैसे कि अगर आप कंपनी की तरफ से जाते हो तो रहना, खाना तो नहीं, रहना, फ़्लाइट्स वगैरह, ट्रैवलिंग वगैरह सब कुछ कंपनी ही इसका पे करती है। और मैं पहले, अगर मैं खुद से भी जाता तो मैं आपको एक पूरा वीडियो बनाता कि मैंने क्या क्या मतलब तैयारियां लगती। जैसे अभी मैं गया तो अभी जो वीज़ा वगैरह का इंटरव्यू होता है, तो उस वीज़ा के इंटरव्यू में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि कंपनी की कुछ अलग से एक प्रोसेस होती है। क्योंकि मेरी कंपनी से बहुत सारे लोग जाते रहते हैं, तो उनकी एक फिक्स प्रोसेस है, जिसको वीज़ा वाले भी जानते हैं कि ये प्रोसेस, मतलब इस कंपनी का एम्प्लॉय है तो ये प्रोसेस फॉलो करनी है। तो कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा खास नहीं था। लेकिन हाँ, जैसे कि आप सब जानते हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका पासपोर्ट। फिर आप कंपनी की तरफ से जाते हो तो बहुत सारे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, अप्रूवल्स वगैरह लगते हैं। तो ये कुछ वीज़ा का मैंने किया था, बट कंपनी ने सब कुछ पे किया, तो मुझे ज़्यादा नहीं लगा। बट मैं आपको बता देता हूँ, तो मुझे जो फ़ीस लगी है, वीज़ा फ़ीस, वो लगी 12,500 की। और मुझे शेंगन वीज़ा मिला है, जो कि जो भी शेंगन कंट्रीज़ हैं यूरोप की, उन सब के लिए वो वीज़ा वैलिड रहता है। प्लस मुझे जो वीज़ा मिला है वो 6 मंथ्स का मिला है विथ मल्टीपल एंट्री। फ़्लाइट्स की बात करते हैं, तो मेरी जो फ़्लाइट है वो डायरेक्ट नहीं है, कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो जो मेरी पहली फ़्लाइट है मुंबई टू इस्तांबुल, मतलब कि टर्की, एंड देन फ्रॉम इस्तांबुल टू हैनोवर। हैनोवर बेसिकली जर्मनी में आता है। तो जो टोटल फ़्लाइट का टाइम है मुंबई से इस्तांबुल का, वो 6 आवर 55 मिनट्स, मतलब आप 7 घंटा पकड़ के चलो। और जो इस्तांबुल से हैनोवर की फ़्लाइट है, उसका टाइम अराउंड 2.5 आवर्स और 3 घंटे है, कुछ ऐसे ही टाइम है उसका। तो काफ़ी लंबी जर्नी है। और फ्लाइट में मतलब ले ओवर भी रहेगा इस्तांबुल में, आई थिंक 2 या 3 आवर्स का। वो तो जाके पता चलेगी, क्योंकि अभी जो टिकट्स आई हैं उसमें जो टाइमिंग दिया है वो मतलब जो डिपार्चर टाइम है वो इंडिया का है, अराइवल टाइम है वो इस्तांबुल का है। और जो अगेन ऐसे मतलब टाइम डिफरेंस काफ़ी है। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूँ, तो जर्मनी और इंडिया में 3.5 आवर्स का टाइम डिफरेंस है। मतलब अपन 3.5 आवर्स जर्मनी से आगे हैं। तो बेसिकली अब मैं वहाँ जब भी जाऊँगा, वहाँ की करेंसी जैसा कि आप जानते हैं यूरोज़ है। और वहाँ का जो मतलब वहाँ पे जो टाइम है वो भी 3.5 आवर्स अपने से पीछे है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर वहाँ पे कुछ भी, अगर शॉपिंग करता हूँ, कुछ भी दिखाता हूँ, प्राइस वगैरह अगर आपको दिखाऊँगा, तो मैं ट्राई करूँगा कि यूरोज़ में बताएं। बट आप सिंपल कैलकुलेशन करना, 105 या 106 से मल्टीप्लाई कर देना। बेसिकली 1 यूरो इज इक्वल्स टू 105 और 106 रुपीज़ है। अब वो टैक्स वैक्स के बाद कितना है वो तो एग्जैक्ट पता बाद में चलेगा। तो अब जैसा आप जानते हैं कि वहाँ यूरोज़ चलता है जर्मनी में। और अपना नॉर्मल कार्ड वगैरह, मतलब बहुत सारे कार्ड ऑप्शंस होते हैं जिसमें इंटरनेशनल बैंकिंग भी ऑन रहती है। बट मेरे पास जो भी कार्ड है उसमें से एक कार्ड के पास इंटरनेशनल बैंकिंग है, बट मैंने वो ऑन नहीं की है।
तो बेसिकली जैसा कि आप जान रहे हो कि मैं कंपनी की तरफ से जा रहा हूँ, तो मुझे कंपनी की तरफ से ही फॉरेक्स कार्ड मिला है। बेसिकली वो एक्सिस बैंक का फॉरेक्स कार्ड है और उसमें ही वो अमाउंट लोड करके देते हैं। एक सर्टेन अमाउंट होता है, मैं वो डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, बट एक सर्टेन अमाउंट होता है पर डे का। तो वो आप जितने भी दिन के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं 3 वीक्स के लिए जा रहा हूँ, तो वो 3 वीक्स मतलब ऑलमोस्ट 20 डेज़ 21 डेज़ आप मान के चलो, तो वो दिन का लिमिट इंटू 21 करिएगा तो उतनी लिमिट आपको मिलती है। तो ये रहा करेंसी की बात। अब बाकी तो अब अगर आपको पैकिंग की बात करें तो बहुत सारी, जैसे कि अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अडेप्टर, क्योंकि आप जानते हो कि मैं शूट वगैरह करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा बैटरी ड्रेन होती है, और वहाँ पे जो होल्डर है वो आप जैसे कि देखेंगे तो अपना ऐसा इंडिया में ऐसा होल्डर चलता है, बट जर्मनी में थोड़ा अलग टाइप का होता है, तो उसके लिए आपको ट्रैवल अडेप्टर भी लेना पड़ता है, जो कि आई थिंक मैंने जो ऑर्डर किया है उसमें यूएसए, यूके एंड यूरोप तीनों के पिन्स हैं, मतलब तीनों जगह वो सपोर्ट करता है तो है। और काफ़ी सारी चीज़ें हम होते हैं, जैसे आपको वहाँ ठंड भी है, मतलब वहाँ के तो अभी समर्स चल रहा है, ऑब्वियसली समर्स है, बट वहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर तब भी 25-26 जाता है, और कभी कभी रात का टेम्परेचर अराउंड 9-10 भी होता है। तो जैसे कि आप जान रहे हो इंडिया में अभी तो फिलहाल मई का महीना चल रहा है, तो आप जान रहे हो 40, 42, 43 बहुत आराम से जा रहा है। तो एक तरीके से अपने लिए तो वो ठंडी है, तो आपको थोड़ा सा थर्मल वगैरह, विंटर क्लोथ्स वगैरह भी कैरी करने पड़ेंगे, और बाकी जो ऑफिस के नॉर्मल अपने फुटवियर, कपड़े वपड़े, वो सब तो आपको ले ही जाना पड़ता है। तो गाइस अभी थोड़ा सा फैला हुआ है तो उसको इग्नोर करिएगा। तो आपको पता है कि बेसिकली मैं 2 ट्रॉली बैग ले जा रहा हूँ, एक ये मीडियम साइज़, सेकेंड ये मीडियम साइज़, एंड थर्ड मेरा ये लैपटॉप बैग रहेगा, और एक और छोटा सा ये अपना बैग रहेगा जिसमें कि अपन पासपोर्ट, वॉलेट वगैरह कैरी करेंगे। तो बेसिकली अभी होता क्या है ना कि आपको बहुत दूर जाना है, तो मैं थोड़ा सामान एक्स्ट्रा भी रख लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जाओगे तो ऑब्वियसली वहाँ महंगा भी है, और फिर अपना देश होता है। तो इसलिए मैं कोशिश किया हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा सामान यहाँ से ही ले जा पाऊँ। जैसे मैं प्योर वेज हूँ, ठीक है, इवन मैं मतलब अंडे भी नहीं खाता हूँ, तो उसके लिए उसके कारण होता क्या है ना, वहाँ पे बहुत कम वेज के ऑप्शन रहते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे रेडी टू ईट वगैरह लेके रखे हैं। तो रेडी टू ईट लाइक मैगी, पास्ता, और 2 पैकेट मैगी के भी रखे हैं, और ऐसे ही दाल वाल भी है, और दाल चावल भी रॉ ले जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो होटल मिली है वो बेसिकली आप कह सकते हैं एयरबीएनबी है, तो वहाँ पे किचन भी है, और वहाँ पे वॉशिंग मशीन भी है, बेडरूम, और बेसिकली वॉशरूम तो रह गई। तो ये कुछ मेरी तैयारी है। मुझे पता है मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखा पाया। एक ये बैग है, एक ये बैग है, ये शूज़ मेरे, और ये मेरा जो लैपटॉप बैग है, तो ये, और ये तो अपना छोटा सा बैग जो है वो है। तो अब गाइस अगर बात करें मैं किस एयरलाइन से जा रहा हूँ, तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं इस्तांबुल जा रहा हूँ। इस्तांबुल बेसिकली टर्की में है, तो मैं टर्किश एयरलाइन से जा रहा हूँ। और टर्किश एयरलाइन की एक बहुत, आई थिंक 2 फ्लाइट चलती हैं, एक लुफ्तांजा की भी चलती है और टर्किश एयरलाइन भी चलती है, और भी होंगे मुझे पता नहीं है, बट मुझे 2 के बारे में पता है। बट टर्किश में फ़ायदा क्या होता है ना कि आपको 40 केजी का वेट मिलता है ले जाने के लिए, और मतलब आप लगेज में 40 केजी रख सकते हो, और जो आप अपने साथ रखते हो वो 7 केजी तक है, तो टोटल आपको 47 केजी मिलता है। तो काफ़ी सारा मतलब आप वेट ले जा सकते हो, और आप तो जानते हो अपन लड़के तो अपना वैसे ज़्यादा तो सामान रहता नहीं है। हाँ, अब जैसे वहाँ से आऊँगा तो ऑब्वियसली घर वालों के लिए कुछ ना कुछ सामान वगैरह तो लेके आऊँगा। तो ये जो बैग रखा है इसमें सिर्फ खाने का सामान है, और इसमें मेरे सारे कपड़े हैं। तो बेसिकली खाने का सामान वाला जो बैग है ये मैं पूरा मतलब वहाँ पे पूरा खाली कर दूंगा। अगर कुछ बच भी गया तो भी मैं मतलब उसको बचा के नहीं लाने वाला, क्योंकि आप जानते हो कोई मतलब नहीं है बचा के लाके। तो बेसिकली मैं ये पूरा खाली हो जाएगा, तो जो भी शॉपिंग वगैरह मैं करूँगा तो वो शॉपिंग का सारा सामान इसमें रख दूँगा। तो ये कुछ मेरी तैयारी है, मुझे ज़्यादा डिटेल तो मैं नहीं बना पाया। और गाइज जैसे कि मैं, आप जानते हो मैं पुणे में रहता हूँ अभी, मेरा जो कंपनी है वो पुणे में है। तो बेसिकली मेरे को कंपनी की तरफ से ही कैब मिली है, जो कि मुझे पुणे, मेरे जो लोकेशन है वहाँ से मुंबई एयरपोर्ट ड्रॉप करेगी। तो आज अपनी जर्नी स्टार्ट होगी, मैं आपको दिखाऊंगा अपन जो भी ट्रैवल करेंगे। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ इस सीरीज़ में, और प्लीज़ आप अपने कमेंट करिएगा जिसमें कि मुझे पता चले कि अगर अपन अगली बार जो भी इंटरनेशनल रोड ट्रिप वगैरह करें, रोड ट्रिप तो नहीं, इंटरनेशनल जो भी ट्रिप करें, तो एटलीस्ट मैं अगले बार ये मुझे आइडिया लगता है कि और क्या इम्प्रूव करना है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट करना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। और बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रिप में लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जैसे कुछ भी लिक्विड, मतलब जिसमें स्प्रे होता है गैस वाला,
और आपका पावर बैंक। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि ले जाना अलाउड है या नहीं है। तो मैं आपको टर्किश एयरलाइन का बताता हूँ। तो इसमें बेसिकली परफ्यूम आप जो ले जा सकते हो 100 ml या उससे छोटी बॉटल आप कैरी कर सकते हो। पावर बैंक अलाउड है, आप ऐसा नहीं है कि 10,000 20,000 30,000, मतलब मेरे पास 30,000 mAh का पावर बैंक है, मैं वो ले जा रहा हूँ। और पहले भी मेरे कई सारे दोस्त जाके आए हैं तो उनको तो कभी कोई इशू नहीं हुआ है। तो पावर बैंक मैं 30,000 ले जा रहा हूँ, बट उसमें एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा कि जो भी आप रखो पावर बैंक वगैरह वो आप अपने जो साथ में बैग रखते हो जहाँ बैठते हो फ्लाइट में वहाँ पे रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और मैंने रूल पढ़ा था, तो उसमें टर्किश एयरलाइन का रूल पढ़ा था, वो पता नहीं सारी एयरलाइंस के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, बट उसमें ऐसा है कि आप अगर परफ्यूम ले जाते हो या और भी कुछ ऐसे स्प्रे वगैरह ले जाते हो तो आपको उसको 1 लीटर के ट्रांसपेरेंट बैग में रखना है रहता है। बैग मतलब आप पनी बोल लो, तो प्लास्टिक बैग जो होता है, तो वो एक बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। नहीं तो वो लोग जब स्कैन करते हैं ना तो पूरा बैग आपको उस टाइम पे खोलना पड़ता है, पूरा सामान आपका फिर सारा मतलब सबके सामने खोलना पड़ता है, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मुझे आपको बतानी थी।